हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी क्लास में। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। आप लोगों को जो पढ़ाया था आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस भी कर ली होगी। तो चलिए आज हम देखेंगे संख्याओं का गुणा करना। ठीक है, हालांकि आप लोग इसे पिछली कक्षाओं में पढ़ते हुए आए हैं और आपने इसको भली भांति समझा भी है। चलिए आज इसका थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है, कि आखिर गुणा हम करते कैसे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज सीखेंगे दो संख्याओं में एक संख्या का गुणा करना और एक संख्या का एक संख्या में ही गुणा करना। तो पहले हम देख लेते हैं कि एक संख्या में एक संख्या का गुणा कैसे करते हैं। मान लीजिए मुझे दिया है 4, क्या दिया है 4, उसमें मुझे बोला है 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 का गुणा करो। तो मैं क्या करता हूं, जो मुझे नीचे की संख्या दी है, क्या बोल रहा हूं मैं, मेरे शब्दों का ध्यान रखिए कि आखिर में बोलता क्या हूं। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं कि 2 का गुणा 4 में करना है। तो मुझे जो नीचे संख्या दी है उसका पहाड़ा मुझे उतनी बार बोलना पड़ता है जो मुझे ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, आपने सुना मैंने ध्यान से क्या बोला कि जो मुझे नीचे दिया है उसका पहाड़ा मुझे उतनी बार बोलना है जो मुझे ऊपर दिया है ना। सबसे पहले गुणा करने से पहले आप लोगों को कम से कम 2 to 10 तक क्या आना चाहिए, टेबल्स आने चाहिए। क्या आना चाहिए, टेबल्स आने ही चाहिए, कम से कम 2 से लेकर 10 तक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 का पहाड़ा मुझे कितनी बार बोलना है, 4 बार बोलना है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चौक 8। देखिए नीचे की संख्या का पहाड़ा उतनी बार बोलना है जो ऊपर दिया हुआ हो। ठीक है, ऊपर क्या देता 4, नीचे देता 2, तो 2 का पहाड़ा मुझे 4 बार बोलना था। कितना आएगा, 8 आया। ठीक है, 2 चौक 8, मेरा आंसर क्या हो गया, 8 हो गया। मेरे शब्दों का ध्यान रखिए कि आखिर में बोलता क्या हूं। ठीक है, और उदाहरण देख लेते हैं। मान लीजिए मुझे दिया है, क्या दिया है 3 और बोला है कि उसका 4 में, ठीक है, मल्टीप्लाई करो। ठीक है ना, ऊपर छोटी संख्या नीचे बड़ी संख्या दी हो तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्या करेंगे हम, जो नीचे संख्या दी है उसका पहाड़ा उतनी बार बोलना है जो मुझे ऊपर दिया है। मतलब कि 4 का पहाड़ा मुझे 3 बार बोलना है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, क्या आ गया, 4 तिया 12 आ गया। इतना आसान है ये तो, देखिए आप लोग। चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए मुझे क्या दिया है, 6 दिया है और कहा है कि उसका काय में गुणा कर दो, 4 में गुणा कर दो। क्या करूंगा मैं, जो हमें नीचे दिया है उसका पहाड़ा उतनी बार बोलना है जो मुझे ऊपर दिया है। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 4 छिंग 24। ठीक है, नीचे वाली संख्या का पहाड़ा उतनी बार बोलना है जितना मुझे ऊपर दिया हो। यह हमने एक संख्या का एक में सीख लिया। ठीक है, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करेंगे अपने आप आते जाएगा। अब मैं आपको दो संख्याओं का गुणा सिखाता हूं। मान लीजिए कि मुझे क्या दिया हो, मुझे दिया हो 12, कितना दिया हो 12, और बोला हो कि 2 का इसमें गुणा करो। ठीक है, मुझे 12 दिया हो और बोला हो कि 2 का मल्टीप्लाई करो। तो मैं क्या करता हूं कि मैं पीछे से स्टार्ट करता हूं। गुणा हमेशा पीछे से स्टार्ट होता है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो मैं पहले एक एक संख्या गुणा कर लेता हूं। ये देखिए इसमें कितनी संख्या है, 12 में 2 संख्या है, 1 2। कितने अंक दिए हैं, 2 अंक दिए हैं, 1 और 2। तो मैं पीछे वाली स्टार्ट करता हूं, तो पीछे वाली संख्या का पहले गुणा कर देता हूं। देखिए 2 का पहाड़ा 2 बार बोलूंगा, कितना आता है 4, 2 दूनी 4। अब देखिए इसका काम तो हो गया, पीछे वाली संख्या को अब भूल जाइए, उसका हम गुणा कर चुके हैं। अब मैं आगे वाले गुणा में करूंगा इसी संख्या का। ठीक है, 2 एकम 2, कितना आ गया, 24 आ गया। यही हमारा आंसर है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कि मुझे कितना दिया है, मुझे दिया हो कि 12 गुणित, ठीक है, मुझे दिया हो 4, 12 गुणित 4 दे दिया हो। मैं वही करूंगा कि पीछे से गुणा करते हैं, तो 4 का पहाड़ा पहले तो 2 बार पढ़ूंगा, फिर 1 बार पढ़ लूंगा। पहले मैं 2 बार पढ़ लेता हूं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 2 बार में कितना है मेरा, 8 आया, उसे यहां लिख दूंगा। अब देखिए 2 का पहाड़ा हम पढ़ चुके हैं, 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ चुके हैं, तो इसका काम तो खत्म हो गया। अब आगे की संख्या का देखते हैं, ये क्योंकि बचा हुआ है। चलिए 4 एकम 4, 4 का 1 में गुणा करूंगा, कितना आएगा, 4 ही आएगा। मेरा आंसर कितना आ गया, 48। और उदाहरण देखते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। अब मान लीजिए कि मुझे क्या दिया हो, 11 दिया हो। ठीक है,
11 दिया हो और बोला हो कि इसका 6 से गुणा में करो, इसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम पीछे से हमेशा गुणा करते हैं, इस बात को केवल याद रखिए। तो पहले मैं 6 का 1 में गुणा करूंगा। ठीक है, पीछे वाली संख्या से स्टार्ट करते हैं। तो पीछे वाला अंक क्या है, 1 है, तो 6 का 1 में गुणा करूंगा, कितना आएगा, 6 आएगा। अब देखिए इस अंक का तो काम हो गया, तो अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। आगे वाली अंक को देखता हूं मैं, क्या है, 1 है, 6 कम 6 कितना आ गया, 66। ये मेरा आंसर हो गया। देखा आपने कितना आसान है। चलिए और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए मुझे कितना दिया है, 13 दिया है और कहा है कि इसका मल्टीप्लाई 2 में करो। तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सीखते हुए आया हूं कि पहले मैं पीछे वाले अंक को इसमें गुणा करूंगा, फिर आगे वाले का करूंगा। पहले मैं पीछे वाले का कर लेता हूं। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ूंगा, 3 बार, 2 तिया 6। अब इसका काम तो हो गया, इसे भूल जाइए। अब आगे वाले अंक में गुणा कीजिए, 2 एकम 2 कितना आया, 2 आया। तो दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप लोगों ने एक बात ध्यान दी होगी कि हमने अभी हासिल वाले, ठीक है, हासिल वाले गुणा नहीं किए हैं, वो मुझे, ठीक है, मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए, घर पर ही रहिए, अपना और परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।